गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पहली क्लास है। और जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए भी ये क्लासेस और ये कंप्लीट कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे जो बेसिकली स्टूडेंट जानते तो सही हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा बहुत वो हट के जानते हैं। तो इसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कंप्लीट कोर्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। ये एक जर्नी होगी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, शुरुआत से एक बिगनर से ठीक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सी से। इंट्रोडक्शन ऑफ सी में हमारे 4 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज सी, दूसरा हिस्ट्री ऑफ सी, इम्पोर्टेंस ऑफ सी, एंड सी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ ये यूज़ हुई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है व्हाट इज सी। सी क्या है? देखिए, कोई भी मशीन है, ये एक मशीन है, अपनी कंप्यूटर एक मशीन है, एक सिस्टम है। और मशीन कोई भी है वो डायरेक्टली ह्यूमन जो बींग्स हैं इनसे डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर सकती है। तो इंसान क्या करता है कि मशीन से अपना काम करवाने के लिए उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब कि कुछ टास्क देता है, कुछ कमांड देता है उसको अपना काम करवाने के लिए। अगर कोई भी इंसान कंप्यूटर से डायरेक्टली कहे कि 4 और 5 को ऐड कर या मल्टीप्लाई कर, तो मशीन डायरेक्ट नहीं कर सकती। कंप्यूटर एक मशीन ही है, तो मैं इसको बार बार मशीन ही बोलूँगा। तो ऐसे हालात में क्या करेगा, कोई भी ह्यूमन बींग्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड लिखेगा और मशीन को बहुत सारे कमांड लिखेगा। तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मशीन इनपुट लेके आउटपुट देगी, प्रोसेस करके कोई भी इनपुट लेगी और आउटपुट करके उनका कोई भी उनको प्रोसेस करके आउटपुट उनका देगी। और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो कोड जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इनको प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को मैं प्रोग्राम मान के चलूँ और ये जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे जानते हैं सी की हिस्ट्री क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ सी। सबसे पहले देखो, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा आपको। फोरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आई 1957 में ये इंट्रोड्यूस हुई। और बेसिकली इसका इस्तेमाल जो साइंटिस्ट और जो मैथमेटिशियंस यूज़ करते थे उनके सॉफ्टवेयर्स या उनको जिस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए थे कैलकुलेशन करने के लिए, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई 1959 में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म इसको बोला जाता था। और ये इसको बिजनेस पर्पज से डिज़ाइन किया गया था। हालांकि ये जो जो काम फोर्ट्रान करती थी वो तो करती ही थी, साथ में कोबोल कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड हुए जिनका इस्तेमाल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में किया गया जो कि बिजनेस पर्पज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1967 में इंट्रोड्यूस हुई। इसमें इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही कुछ इम्प्लीमेंट करके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। और इसका इस्तेमाल बेसिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले थे या बनाए जाते थे उनमें इस्तेमाल किया जाता था। बाद में BCPL से कुछ इम्प्लीमेंट हुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको भी प्रोग्रामिंग नाम दिया 1969 में। बेसिकली इसका जो डेवलपर था उसने क्या किया कि जो मेनली जो BCPL के मोस्टली फीचर्स उसने यूज़ किए और BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसने रिस्पेक्ट देने के लिए 20 का नाम रखा। 1969 में इंट्रोड्यूस हुई और फिर 1972 में अपनी आई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये BCPL भी इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे नेक्स्ट एक्स्ट्रा फीचर्स और इनमें जो कमियां थी उनको अलग करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं।
ये इन सब के से बेटर निकली और ये सब जो काम कर सकते थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे काम किए जा सकते थे। चलो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सी। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जिसका नाम था यूनिक्स। उसको बनाने में या उसको लिखने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली उसी के लिए ही बनाई गई थी। सी इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर एज इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल एंड रिची। देखिए अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज को ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड कर सकता है सिंपली। इंग्लिश के सिमिलर है। इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंग्लिश जो अपनी लैंग्वेज है उसके जैसे ही है, सिंपल है, इजी है। सी इज़ लिंक्ड विद सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, JSP, SP, ETC। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इन सब प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, JSP, SP अगर ये सीखनी है तो सी को सीखना ज़रूरी है। तो गलत नहीं होगा क्योंकि इनको सी फैमिलियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। सी इज़ ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं एक जैसे पोर्टेबल मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक कोड है वो एक मशीन पे चल रहा है और अगर मैं उसी कोड को लेके अगर दूसरी मशीन यानी कि दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर या दूसरे PC पे चलाऊँ तो उसके हार्डवेयर या उसके सॉफ्टवेयर में कुछ इम्प्लीमेंट ना करना पड़े और वो वहाँ पे रन हो जाए, तो उसको मैं बोलूँगा पोर्टेबल है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी एक पोर्टेबल है। मोस्टली OS लाइब्रेरीज इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का इस्तेमाल मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी लाइब्रेरी लिखने में किया जाता है। बेसिकली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, खाली लाइनक्स है, इस टाइप। ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिटन इन सी हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सी इज़ ए गिफ्ट इन फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स रोबोटिक्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत बड़े ही गिफ्ट के रूप में साबित होने वाली है। सी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर कैंपस प्रिपरेशन। अगर मैं कहूँ कि जितने भी कॉलेज में या फिर कैंपस प्रिपरेशन की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें सी प्लस प्लस, डेटाबेस, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो गलत नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि मैंने भी कभी दिए थे इंटरव्यू तो उसकी आधार पे बता रहा हूँ। यूजेस ऑफ सी और बीइंग यूज्ड, यानी कि सी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और उसकी यूजेस कहाँ है। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, MySQL का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डेटाबेस के फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। ओरेकल, इन सब का को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। फिर अगली बात करता हूँ मैं कंपाइलर। कंपाइलर्स जैसे देखिए कंपाइलर्स अभी सिर्फ इतना समझिए कि इनको बनाने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर अभी इतना समझिए कि कोई भी लैंग्वेज अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, कोई भी कोड, सॉरी लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग कोड कोई भी अपन किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, लेकिन उसको सिस्टम को यानी कि मशीन को समझाने के लिए कंपाइलर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जो उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी कंपाइलर को इतना समझिए, बाकी बाद में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। टर्बो सी प्लस प्लस सॉरी देव सी प्लस प्लस, पाइचार्म, ये सब कंपाइलर्स ही हैं। अगली बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे ही मैं किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में कोई भी पेन ड्राइव लगाता हूँ या प्रिंटर लगाता हूँ या किसी भी मोबाइल से जोड़ता हूँ एंड्रॉइड से, तो कुछ दिखाता है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग। तो वो सब क्योंकि उन्हीं सॉफ्टवेयर के आधार पर ही हम लोग अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को किसी अन्य डिवाइस, अन्य कंप्यूटर, अन्य मशीन से साथ जोड़ सकते हैं या अदर जो प्रिंटर है, मोबाइल है, इनको कंप्यूटर्स के साथ जोड़ सकते हैं। वो सब जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं उनको सी में लिखा जाता है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यानी कि ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं, क्रोम है, UC ब्राउज़र है, ETC, ये सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। और दुनिया के जितने भी वायरस और एंटीवायरस जितने भी बनाए गए हैं वो सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हैं जितने भी। तो ये सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने एक लेक्चर
या फिर अगर मैं कहूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने नोट किए हैं कि सी क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहूँ तो हमें सी ही सीखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।